दोस्तों आप सभी के बीच में एक छोटा सा क्लास लेकर आया हूँ, 5 से 7 मिनट का ही है। 2022 में दोस्तों रेलवे ने एक सवाल पूछा था सर्किल के एंगल पे, ठीक है। लगभग 99% बंदे दोस्तों बच्चे नहीं बना पाए, क्योंकि रेलवे से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है इतना लेवल तक पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये पूछा था कोऑर्डिनेट का सवाल है। देखिए एक ही सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा यदि वो रेलवे में अब आ गया दोस्तों तो अब आपसे छूटेगा नहीं, और एक स्टेप मैं ज्यादा भी बता दूंगा यदि वो पूछ दे तो, ठीक है। आइए आपका बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इधर दोस्तों दो सर्किल दिया गया, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है। ये एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। कहां कहां कट कर रही है? एक यहां पे कट कर रही है, एक यहां पे कट कर रही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस दोनों सर्किल के बीच का एंगल बताओ। दोस्तों रियली में सर्किल के बीच का एंगल नहीं होता है, एंगल होता है टेंजेंट के बीच में। सर्किल के जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल होता है। जैसे मान लो देखो ये एक सर्किल है, ये बड़े वाली एक सर्किल है, इस पे टेंजेंट क्या होगा? ये वाला टेंजेंट होगा इस पे, ठीक है। ये चला गया। इस सर्किल पे कौन सा टेंजेंट है? ये वाला टेंजेंट है दोस्तों। तो ये जो इस दोनों के बीच में एंगल बना दोस्तों, ये जो थीटा है ना, यही होता है एंगल हमको निकालना, ठीक है। ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इधर देखिए सर्किल के इस सेंटर को आप मान लीजिए C1 पहला सेंटर, इसको मान लीजिए C2 दूसरा सेंटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये जो टेंजेंट आ रहा है वो सेंटर से जा रही है क्या? अभी बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ लेट किया है आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में इसका काम नहीं पड़ेगा आपको, एक फार्मूला लास्ट में रटना है, वही आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों इसको मैंने पकड़ लिया। अब देखिए इस सेंटर को इससे मिला दो आप, ठीक है। अब इस दोनों के बीच को डिस्टेंस को हमने डी नाम दे दिया, इस दोनों के बीच के जो अंतर है उसको क्या नाम दिया? D1। अब बताइए इस सर्किल का R1 ये हो गया, इस सर्किल का R2 ये हो गया। ये थीटा आपको निकालना है, क्योंकि सम्मुख से बराबर ही हो जाएगा, ये थीटा आपको निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है निकालने का? ये फार्मूला होता है दोस्तों, रट लो इसको, cos थीटा बराबर होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बट्टा होता है 2R1 इंटू R2। यही दोस्तों एक फार्मूला आपको रटना है। यहाँ पे मोड लगा देना, यदि आपको नीलकोण पूछे तो मोड लगा देना, यदि अधिक कोण पूछे तो 180 में से घटा देना, ठीक है। यही आपको रटना है दोस्तों, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए क्योंकि बहुत इजी है ये, ठीक है। ये आपको होना चाहिए। आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी जो रेलवे ने पूछा हुआ था, ठीक है, अभी वो भी कराऊंगा। ये आपको रटना है, ये मैं समझा देता हूं तो क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों जब भी हमको कोई साइड निकालना होता है ना, जब भी कोई लेंथ निकालना होता है तो हम कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए आपने इस एंगल पे कॉस लगाया, कॉस थीटा लगाया, तो क्या कहेगा कॉस थीटा कि अगल बगल के स्क्वायर का सम करो। इसके अगल में क्या आएगा? ये बगल में क्या आएगा? ये इसके स्क्वायर का सम किए। अब जो बच गया, बच क्या जाएगा? ये तीसरा साइड बचेगा, ये माइनस में कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब फिर बट्टा में आ जाओ, फिर बोलेगा क्या ये कि इस दोनों को गुना करो और नीचे में 2 से गुना कर दो, इस दोनों को गुना किए नीचे में गुना कर दिए दोस्तों। ऐसे याद रखो दोस्तों, अगल बगल करके इस टाइप से याद रखोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। डाटा याद करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो आपको आ गया दोस्तों। तो अब बताइए इसमें से हमको चाहिए क्या क्या? हमको चाहिए दोस्तों R1 चाहिए, ठीक है, R2 चाहिए, और क्या चाहिए? D चाहिए। यही 3 चीज चाहिए ना। अब R1 R2 चाहिए तो R1 का फॉर्मूला पता है क्या आपको? R1 बराबर क्या होता है? मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। R1 बराबर क्या होगा दोस्तों? रूट अंडर क्या होता है? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C। ये पता है ना आपको, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, रटना पड़ेगा। G1 F1 क्या है? ये सेंटर होता है, मैं अभी बताऊंगा कहां पे है। टेंशन नहीं लेने का, आराम से देखने का। देखो R2 बताओ, यहाँ पे R1 क्यों ले लिए हैं? क्योंकि 2 सर्किल है ना, तो एक सर्किल हमने इसको माना है, एक सर्किल इसको माना है, एक फर्स्ट सर्किल इसको माना है, दूसरा सर्किल इसको माना है, इसलिए पहला सर्किल का ये रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा में क्या करेंगे दोस्तों? दूसरा में करेंगे फिर क्या? G2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर माइनस क्या? ये C1 कर दो क्योंकि समझने में सुधार रहेगा, C2 मतलब दूसरे वृत्त का कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए R1 R2 तो इस फार्मूला से आ जाएगा। सर D कैसे निकलेगा? अब बताओ ये जो सेंटर है ना, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -G -F होता है ना, होता है ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -G -F होता है। लेकिन हम वहां पर 1 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहला सर्किल है इसीलिए। अब यहां पर मानो क्या मानोगे? -G2 फिर क्या होगा? -F2। अब बताओ D कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटा करके स्क्वायर करना है, फिर प्लस करके इसमें से इसको घटा करके फिर स्क्वायर करना है। तो हम अभी करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में कराएंगे, ठीक है। यदि दोस्तों अभी तक आपको ये पूरी समझ में आ गई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए वहां से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, रेलवे में पूछा हुआ ये सवाल है, पिछले साल ही पूछा है। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। आपको 2 सर्किल दिया है, C1 C2 2 सर्किल दिया है। अब उसके बीच का एंगल दिया है 45 डिग्री, बोल रहा है के बताओ, ठीक है। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा दोस्तों? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस क्या होता था दोस्तों? D स्क्वायर। ये D क्या है? सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है, ऐसे याद रखो, 2 इंटू R1 R2, यही फॉर्मूला था दोस्तों। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए R1 R2 D। देखिए अब देखिए R1 इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों? R1 इज इक्वल टू होता था रूट अंडर क्या होता था? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस क्या होता था? C1। यही होता है R1। R2 क्या होता है दोस्तों? इज इक्वल टू रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। यही होता है ना दोस्तों। देखिए इधर
अब देखिए हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, देखो जी एफ निकल जाएगा तो एगो का सेंटर निकल जाएगा, दूसरा का सेंटर G2F2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर के बीच की दूरी क्या होता है डी, तो वहां से हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे डी, ठीक है। R1 यहीं से निकल गया, GF निकल गया, तो निकालना क्या है, तो अल्टीमेटली निकालना है G और F। देखो जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा वो तो डायरेक्ट GF निकाल लेगा। तुमको पता है कि ये जो x होता है, x का कोफिशिएंट 2G के बराबर होता है, y का कोफिशिएंट 2F के बराबर होता है। यदि नहीं पता है दोस्तों तब भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां लिखिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx होता है दोस्तों, फिर क्या होता है प्लस 2fy होता है दोस्तों, फिर क्या होता है प्लस c बराबर 0, ठीक है। यही सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ax स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, y स्क्वायर का ये टर्म है तो ये y स्क्वायर का हो गया। अब देखिए x कहां आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यानी जो इसका कोफिशिएंट होगा वो इसके कोफिशिएंट से इक्वल होगा। तो बताइए 2g बराबर कितना हो जाएगा, 2g बराबर इसका कोफिशिएंट क्या है -12, साइन के साथ लेना है। अब बताइए g का वैल्यू कितना आ गया -6, ठीक है, आ गया ना g का वैल्यू -6। इसको g1 बोल दीजिए, क्यों, क्योंकि हम पहला इक्वेशन का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सर्किल 1 है इसीलिए G1 बोल दिए। यहां भी G1 लिख लो, यहां भी G1 लिख लो, यहां भी G1 लिख लो, यहां भी लिख लो और यहां भी लिख लो, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि पहले सर्किल का है। अब बताइए 2f कहां पे है, 2f सर y के कोफिशिएंट में है। यदि ये y के कोफिशिएंट में है दोस्तों तो कंपेयर किससे करेंगे, y के कोफिशिएंट से करेंगे। अब y के कोफिशिएंट में यहां कितना है -6, यहां पर कितना है 2f, तो 2f बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ C1 का सेंटर क्या क्या हो गया, -G होता है ना, तो यहाँ पर G1 का मान कितना आया -6, तो -G होता है, -G -F होता है दोस्तों सेंटर, ठीक है। यहाँ पर 1 कर दिए पहले सर्किल के लिए, तो C1 का क्या हो जाएगा, G1 कितना है -6, पहले से यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये होता है -F1, तो पहले से यहाँ पर कितना है 3 है ना, 3 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया +3 हो गया, ठीक है। तो C1 का सेंटर आपको निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब C2 का सेंटर निकालेंगे। अब दूसरा इक्वेशन मत लिखो, यहीं से इक्वेट कर दो। देखो दोस्तों kx है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2g बराबर k होना चाहिए, तो 2g2 लिख लो ना, 2g2 बराबर कितना होना चाहिए दोस्तों k होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है, ठीक है। तो g2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से k/2, ठीक है। यहीं पे हटा दो, इसको यहीं पे लिख दो, ठीक है, k/2 हो गया ये। अब बताइए 2f है ना, यहाँ पे 2f को क्या लिख लो, यहाँ पर 2f2 लिख लो, क्योंकि हम दूसरा इक्वेशन के लिए बता रहे हैं, दूसरा सर्किल के लिए बता रहे हैं। अब बताओ 2f किसके इक्वल होता है, y के कोफिशिएंट के, तो y कोफिशिएंट कितना है दोस्तों यहाँ पे +6 है, +6 है, तो 2f2 बराबर कितना होगा +6, तो f2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। अब बताओ सेंटर 2 का कितना निकला, सेंटर -G -F होता है, तो -G कितना हो गया दोस्तों -k/2, ठीक है, क्योंकि -G2 -k/2 है ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर -3। ये आपको क्या निकल गया, ये C1 निकल गया, ये C2 निकल गया। अब देखो दोस्तों G1 निकल गया, F1 निकल गया, तो यहाँ पर देखो R1 में कैसे निकालेंगे, G1 F1 का वैल्यू दे देंगे, और C1 क्या होता है, ये होता है C1 मतलब क्या कांस्टेंट। यहाँ पर +41 है ना, तो यहाँ पर -41 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर G2 है ना, G2 का वैल्यू कितना आया है k/2, F2 का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, -C2 यानी C2 मतलब कांस्टेंट, दूसरे का कांस्टेंट कितना है -59, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो क्या हो जाएगा +59 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, और हमको चाहिए D क्या होता है दोस्तों, सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर हम यहाँ निकाल लिए हैं, C1 कितना आया है इतना, C2 कितना आया इतना, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आप नहीं निकाल पाओगे। अभी 2 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। C1 C2 बराबर क्या होगा दोस्तों, C1 C2 बराबर होता है D, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा दोस्तों, अब देखिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट फिर इसका स्क्वायर, तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + k/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्लस क्या होगा दोस्तों 3 माइनस -3, तो 3 यहाँ है, माइनस होता है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो प्लस हो गया, 3 3 6 का प्लस कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे हो गया। ये आपका डिस्टेंस निकल गया। अब बताओ कुछ है, अब सिर्फ इसमें पुट करना है, तुम्हारा मान दिया है क्योंकि थीटा बराबर 45 दिया है, यहाँ से तुमको यही के का वैल्यू तो पूछ रहा है, ये जो के यहाँ पे आया। दोस्तों पूरा सोल्व करने के लिए इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सिर्फ फार्मूला में सारा चीज रख देना है। देखो फार्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर -d स्क्वायर बटा 2 r1 r2। बताओ थीटा का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 45, cos 45 का मान कितना होगा 1/√2, ठीक है, इक्वल्स टू r1 क्या है आपके पास, ये है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। क्या हमने ये तीनों निकाल लिया, हाँ निकाल लिया। कहां पे देखो g1 बराबर कितना है -6 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर क्या हो f1 बराबर कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और सर्किल के पहले इक्वेशन में देखो C1 का मान कितना है 41 है, तो यहाँ पर -41 क्योंकि माइनस पीछे लगा हुआ है। अब देखो 36 9 45 में से 41 गया तो कितना होगा 4, 4 का रूट लेंगे तो कितना होगा दोस्तों 2। ये R1 का मान निकल गया। अब R2 निकालो। अब R2 क्या होगा दोस्तों G2 का स्क्वायर यानी k/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अंदर में k/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस f2 का स्क्वायर, f2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। अब C2 देखो, C2 कहां पे मिलेगा दोस्तों इक्वेशन 2 में मिलेगा कांस्टेंट टर्म। देखो कितना है -59, पहले से यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा +58।
यही होगा ना दोस्तों, ये आपका निकल गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो निकालो हो डायरेक्ट इसमें रख देना है। R1 का मान कितना निकालो, यहाँ पर देखो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करो, क्योंकि क्या होता है R1 स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर प्लस का साइन। R2 का स्क्वायर करना है दोस्तों, ये आपका R2 निकला था, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर k/2 का होल स्क्वायर प्लस 58, 9 कितना होता है 67, ठीक है 67 इसको बोलते हैं, ठीक है। और माइनस डी स्क्वायर यानी क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे 6 प्लस k/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट रहने दो अभी क्योंकि समझाना है मुझे अभी, ठीक है। यहाँ पर कोष्ट लगा दो क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 36 ले लो, ठीक है, और ऐसे कर दो। और नीचे में क्या होगा दोस्तों 2 इंटू R1, R1 कितना निकाले थे दोस्तों 2 निकाले थे, यहाँ पे देखो R2 कितना निकाले हैं दोस्तों, R2 हम इतना निकाले हैं, कितना निकाले हैं रूट अंडर k/2 का होल स्क्वायर प्लस 58, 9 कितना 67, ठीक है, यही है ना अंदर में, यही है, इतना निकालना है दोस्तों। इसको सोल्व आगे करना है, तो क्या मैं इस सबको इरेज कर दूं, यदि इरेज कर दूं तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना यदि समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। काटने के लिए तो मैं यहाँ डायरेक्ट काट दूंगा, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ तो आपको मैं अच्छे से डिटेल से बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब देखो ये चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो पहले देखो लेफ्ट साइड में क्या है, पहले है लेफ्ट साइड में 1/√2 है सर, ठीक है, इक्वल टू 36 ना कितना 45 में से 41 गया कितना होगा दोस्तों 4, यहाँ 4 ले लो, प्लस ये क्या है k/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर k/2 का स्क्वायर ही ले लो, कोई दिक्कत, जैसे कट रहा है यहाँ पे, लेकिन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। 59, 9 कितना होता है सर 68 होता है, बिल्कुल 68 होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, यहाँ पर पीछे माइनस लगा है ना, ये बीच में प्लस है, यानी सब तो प्लस में आएगा, तो सबको माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर करिए -6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ -36 हो गया। k/2 का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस k/2 का होल स्क्वायर ले लो, माइनस तो होगा ही ना, माइनस तो हर एक टर्म में लगेगा, -k/2 का होल स्क्वायर, देखो कट रहा है इसलिए वहीं पे काट देते, लेकिन नहीं काटे हम। 2ab लो, 2ab क्या होगा 2 कट जाएगा, कितना होगा 6k बचेगा, तो -6k बच गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या है -36 है, तो यहाँ -36 लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक ये कट रहा है डायरेक्ट, एक ये कट रहा है, ठीक है, और देखो क्या कट रहा है दोस्तों, कुछ तो कुछ कटेगा ही। 68, 4, 72 हो गया, देखो 68, 4, 72 हो गया, 72 में से 36 गया तो पॉजिटिव 36, और 36 और 36 ये कट गया, समझ गया कितना आया -6k आ गया आपका ऊपर, ठीक है। अरे 68, 4, 72 में से 36 गया तो 36, और ये निगेटिव 36 है, तो 36 पॉजिटिव और निगेटिव कट गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आओ, अब नीचे में तो क्या करना है, 2 2 जा 4 दे रहा है दोस्तों, तो 4 लिख लीजिए। इधर लेफ्ट साइड में कितना है ये मत भूल जाना, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, 1/√2 है, ये 2 2 जा 4 है, इंटू यहाँ पे आइए दोस्तों। अब इसको देखो क्या लिखेंगे k/2, ये क्या है प्लस है ना बीच में, हाँ प्लस है, रूट अंडर क्या है दोस्तों k/2 का होल स्क्वायर है प्लस क्या है 68 है। अब देखो ऐसे सोल्व ये होगा नहीं अब, ठीक है, यहाँ पर और काट दो, 2 3 6 कर दो, 2 दूना 4 कर दो, ठीक है, ऐसे सोल्व होगा नहीं, क्योंकि हमको रूट हटाना है तभी k का वैल्यू आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर किए हैं, अब यहाँ पर ऊपर में क्या है दोस्तों -3k है, लेकिन क्या ये -3k रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि 3k का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 9k स्क्वायर, माइनस खत्म हो गया अब तुम्हारा, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा k/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 68 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 ये कट गया यहाँ पे, ठीक है, ये कट गया यहाँ पे दोस्तों, इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, देखिए अब इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो ये क्या होगा, ये है k²/4, ठीक है, ये है k²/4, इसमें 2 से गुना करना है, गुना कर दीजिए। फिर देखिए ये क्या है 68 गुने 2 कितना होता है 136 हो गया दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना है दोस्तों 9k², ठीक है, क्यों कौन सा 9k² ऊपर वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखो दोस्तों, k²/2 को राइट साइड लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे काट दिया ना इसलिए 2 आ गया, तो क्या होगा दोस्तों 9k² माइनस कितना हो जाएगा k²/2, यही होगा ना, राइट साइड लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, बराबर कितना होगा 136, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 9 दूना 18 में से गया तो कितना 17k² बराबर क्या हो, 2 उधर लेके चले जाओ, 136 दूना क्या हो जाएगा 272 होगा, 272 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से काटो, 136 दूना क्या होता है 272 होगा ना, ठीक है। अब देखो 17 क्या है 17 6 के 102, तो k² का मान कितना आ गया 16, तो k का मान क्या आएगा दोस्तों +-4, क्या यही आपका आंसर है, यही आंसर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना टाइम लगेगा तो मैं एग्जाम में बनाऊंगा क्यों, दोस्तों मैंने आपको बेसिक से समझाया है, जबकि यहाँ पर G1 G2 ये सब निकालना था ही नहीं, डायरेक्ट मुंह से ही निकालना था, डायरेक्ट यहाँ पुट करना था, शुरुआत में ही पुट करना था। अभी जो इतना स्टेप में यहाँ तक आया हूँ ये आपको समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है, जिससे आपको गलत ना हो। ये क्वेश्चन क्या है ना, यदि 2 मिनट एग्जाम में मान लो बच जाता है तो छूटना नहीं चाहिए ना, 2 मिनट बैठो इससे क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। आइए इस पर एक कदम आगे चलते हैं, वो भी पूछ सकता है, देखते हैं क्या है।
दोस्तों आइए इसी पर एक कंसेप्ट आगे कर लेते हैं, जबकि ये उससे इजी है। देखो क्या है, ये बोल रहा है यदि दो सर्किल ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल मतलब दोस्तों जो एक दूसरे को 90 पे काटे, ठीक है, तब रिलेशन क्या होता है, तब रिलेशन होता है 2G1G2 प्लस 2F1F2 बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। ये पूछेगा ना तो ये तो और इजी है, क्योंकि ये एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। G1G2 आपको निकालने आता है। G1G2 क्या था दोस्तों, F1F2 क्या था, सेंटर थे सारे, ठीक है, याद तो है इतना। C1 क्या था सर, वही कांस्टेंट जो प्लस रहता था, प्लस 30 प्लस 50 जो लास्ट में लगा रहता था, वही कांस्टेंट है सर, ये दूसरे का कांस्टेंट है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 दिया है, दूसरा सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 दिया है, ये क्या दिया हूं मैं, ऑर्थोगोनल। तो के बताइए, अब बताइए जब ये ऑर्थोगोनल होगा तो कंडीशन क्या लगेगा, ये कंडीशन लगेगा 2G1G2 प्लस 2F1F2 बराबर C1C2। यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल के कमेंट में करना है कि के का वैल्यू कितना आया, ठीक है, तभी मानूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कराने का एक ही ध्येय था, यदि मान लो तुम्हारे पास 1-2 मिनट टाइम बच जाता है एग्जाम में तो छूटना क्यों है, आना तो चाहिए। तो आने के लिए मैं बस ये करा दिया हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम ये नेक्स्ट स्टेप मुझे लग रहा है इस बार यदि पूछेगा ना तो ये नेक्स्ट स्टेप वाला पूछेगा, क्योंकि उससे इजी ये है, ये कम टाइम में बनेगा, ठीक है। इसलिए गुड बाय दोस्तों, जल्दी आपके लिए मैराथन भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे एक मैराथन में, ठीक है।